लेट्स जस्ट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन कमाने के भी कुछ तरीके बताऊंगी अपने चैनल पे। तो ये उस सीरीज में से पहली वीडियो है। सो सो द थिंग इज आई एक्चुअली हैव टू एड्रेस सम ऑफ द स्टूडेंट्स। उनके लिए ये सेशन मैंने रिकॉर्ड की है एंड आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं को ही एड्रेस करते हुए थोड़ा बोल रही होंगी, नॉट द पब्लिक। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं audience को। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो गाइडेंस आपको दे रही है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी क्या है, आई मीन काइंड ऑफ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मैं फिल हूँ पिछले 2-3 सालों से, जिससे मैंने फाइवर पे भी अपनी सर्विसेज सेल की हैं और अपवर पे भी सेल की हैं। और जो मेरा तजर्बा है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे है। मैं अब फाइवर पे टॉप रेटेड बनने वाली थी और अब रही हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे लिए ऐसे क्या चीज़ें थी जो काम की, और मैंने मैंने कैसे अर्निंग की, मैंने ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। मैं ये फाइवर की गिग को कैसे बनाना है, किस तरह से जाना है, मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगी जो शायद इतना ज़्यादा अवेलेबल ना हो यूट्यूब पे। ओके। सो अभी हम इस तरह से देखते हैं कि आप वो पर्सन हैं जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीलांसिंग की। तो आपको कैसे करना चाहिए ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रही हूँ, जो कि सक्सेस की एक रीज़न बनेगी आपके लिए। ठीक है। तो अब आपने सोच लिया है कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग करने का मतलब होता है कि आपने कोई हुनर सीखा है और उस हुनर को आप ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है। कोई स्किल सीखी है डिजिटल, एंड सेल करने के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ट्रू लांसर है, बहुत से और प्लेटफॉर्म भी हैं। मेरा एक्सपीरियंस दो पे है इसलिए मैं दो का बताऊंगी आपको। और लिंक्डइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो फाइवर अपर से एक क्लाइंट लेना है, लेकिन वो लेने के लिए आपके कस्टमर्स तो वहाँ पे पड़े हैं। कस्टमर्स मतलब हर जगह पे पड़े होते हैं, मगर स्पेसिफिकली हम इसमें उन दोनों प्लेटफॉर्म को एड्रेस करेंगे। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कोई स्किल सीखनी पड़ती है, कोई हुनर सीखना पड़ता है। तो अब आप न्यू हैं, अब आपको ये देखना है कि आपको हुनर कहाँ से सीखना है, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है और कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए या नहीं। ये बहुत, दिस इज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। तो स्किल्स अपनी खुद की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फाइवर। कि आप फाइवर से कैसे पता चला सकते हैं कि आप कौन सी स्किल सेल करें। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता कराना है। अच्छा, वैसे ये सारे मेथड ना यूट्यूब पे भी पड़े हैं, मगर अगेन वही बात ना कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। एंड शायद अम, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे ये स्क्रीन पूरी नजर आ रही हो, यहाँ पे ये सारी पट्टी जो यहाँ से ना आप आइडिया लगा सकते हो कि ऐसी कौन सी नीश, ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। अगेन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको सिर्फ फाइवर एंड अपवर तक लिमिटेड रखूं। ठीक है। बेशक यहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत सी और प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है, क्या आप सिर्फ फाइवर पे सेल करना चाहते हो। अगर फाइवर पे सेल करना चाहते हो तो उसकी स्किल चूज करने के थोड़े डिफरेंट तरीके हैं। लेट मी जस्ट टेल यू कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, ये इसकी डिफरेंट सब निशेज आ रही हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ स्किल्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इसी में कोई भी एक पिक करें। फॉर एग्जांपल आपने यूएक्स डिजाइन पिक कर दी, अब उसको सीखना शुरू कर देंगे, वो आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक की नीश में भी कुछ हैं, डिजिटल मार्केटिंग की नीश में भी कुछ हैं, ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड ऑल दैट, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी हैं। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग की कुछ देखती हूँ, कहाँ है मार्केटिंग। मार्केटिंग में मैं अगर फेसबुक एड्स को देखती हूँ, ठीक है, इसमें 25,000 सेलर्स हैं
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फाइवर पे सेल करने के लिए ना इंसान को वो स्किल देखनी चाहिए या वो नीश तलाश करनी चाहिए जिसका कंपटीशन कम हो लेकिन काम हो। ठीक है, तो ये ना बहुत मेहनत वाला तरीका है। इस पे भी आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी अगर मिसाल दूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जब मैंने बनाई थी ना सर्विसेज सेल करना शुरू की थी, तब थे तकरीबन 3-4 हज़ार में भी। तो एक तो उस तरह से थोड़ा कंपटीशन भी कम था। लेकिन अब अभी 4300 है। ठीक है। तो एक एक स्पेसिफिक स्किल होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्किल होती है, लेकिन उस स्पेसिफिक स्किल में भी ना एक थोड़ी सी सब नीश आ जाती है। लाइक कुछ कुछ ऐसा आ जाता है जिस कीवर्ड, इट्स ऑल अबाउट द कीवर्ड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखती हूँ कि मैं आपके अमेजोन स्टोर को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कराऊंगी, तो अमेजोन स्टोर प्रमोशन ये अगेन ब्रॉड कीवर्ड आ जाता है। सो अब मैं ये एक तो ये चीज के स्किल ऐसी फाइवर पे ढूंढो जिसका कम कंपटीशन हो और ऑर्डर ज्यादा हो और उसमें सेल करो। दूसरी चीज ये कि अगर आपने ज्यादा कंपटीशन वाली स्किल भी, मैं आप जो समझाना चाह रही हूँ, लेट मी जस्ट प्रिसाइज इट। दूसरी चीज ये कि अगर आपने ज्यादा कंपटीशन वाली स्किल सीख भी ली, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की या फिर कोई और अगर हम देख लें, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनका इतना कंपटीशन नहीं होता लेकिन डिमांड होती है। तो उसकी रिसर्च कैसे करनी है? उसकी रिसर्च ना हम कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं, और हमें मतलब प्लेटफॉर्म को छानते हैं हमें खुद ही नजर आ जाता है कि ओ माय गॉड, अच्छा हैशटैग रिसर्च की भी गिग्स हैं, लोग हैशटैग रिसर्च की भी सर्विसेज दे रहे हैं, और इसमें तो कंपटीशन भी कम है और डिमांड भी ज़्यादा है, चलो मैं वो भी बना लेती हूँ। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग के ज़्यादातर यही है कि भाई इन्फ्लुएंसर रिसर्च, मैं आपको इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से रिसर्च करके दे दूंगा, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसी आती हैं जो बाकायदा प्रमोशनल कैंपेन होती हैं कि वो ई कॉमर्स स्टोर्स की बाकायदा प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको कम कम अगर नज़र आ सकती हैं। तो ये एक होता है, ये फार्मूला होता है, ये वे होता है। आई होप सो मैं सही तरह से समझा पाई हूँ। मगर अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं आपके जहन में, तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड मैं रिप्लाई करूंगी। और उस बीच में ही कोई ऐसे भी मैं आपको यूजर जनरेटेड कंटेंट ला के दूंगी इन्फ्लुएंसर के थ्रू। सो ये डिफरेंट निशेस की आ जाती हैं। एक वो भी चीज़ है जिनकी डिमांड भी होती है और कंपटीशन भी कम होता है, तो ये भी आप फाइवर से ही रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा ठीक है, आपने एक नीश ढूंढ ली, एक स्किल सेट ढूंढ लिया, अपनी पहचान कर ली कि मेरा ना इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं इधर जाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स मार्केटिंग में, और उसमें फिर आपने देखी उसमें एसओई स्कूल ऑफ एजुकेशन, जब मैं एसओई में आई थी ना, तो मैं एसओई को एसईओ कह देती थी। अब क्योंकि मैं एसओई में आ गई तो एसईओ, अच्छा ठीक है। एससीओ की भी आती हैं सर्विसेज, एंड उसमें फिर पीपीसी आ जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सो हाँ, इसमें भी ना आपको वही उसी तरह ना सब निशेज आ जाएंगी। ई कॉमर्स मार्केटिंग एक बड़ी डोमेन है, अगेन वही सेम चीज़। एंड जहाँ से आपने स्किल देख ली, सीख ली, नाउ अब आपने उसको सीखना है। वो कहाँ से सीखेंगे? सो देर आर सम प्लेटफॉर्म्स लाइक एडेक्स, मतलब एडेक्स भी होता है, वो भी कर लेते हैं। एक होता है हब स्पॉट मार्केटिंग अकेडमी। स्पॉट हब स्पॉट मार्केटिंग अकेडमी नहीं, हब स्पॉट अकेडमी होता है। ठीक है। वहां पे ना बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। वहां पे हब स्पॉट अकेडमी पे आप अपना स्टूडेंट अकाउंट बनाते हो, और वहाँ पे फ्री में इतने अच्छे कोर्सेज हैं। मैंने ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स वहां से लिया था, और मैंने फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विसेज लेना शुरू कर दी थी। अच्छा, ये दो प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको बता दी कि स्किल्स कहाँ से सीखने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कैनवा का जो कोर्स था वो यूडेमी से किया था, वो भी बहुत अच्छा था। जो सेलर था, सेल कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ ये भी आती है कि इफ यू कैन टीच, या फिर आप एक अपना कोर्स भी बना सकते हो, तो यू कैन सेल ऑन यूडेमी ऑल्सो, उसकी फिर अलग चीज़ें आ जाती हैं। अम्म हाँ, तो यू जस्ट हैव टू सी ना कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में घुसी, तो मुझे ये लगा कि
मैं ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विस दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ई कॉमर्स के हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट है नहीं अब, क्योंकि अगर एक कंटेंट क्रिएटर प्रमोशन करता है ब्रांड की, तो उसके फॉलोअर्स देखना चाहते हैं कि भाई उस ब्रांड की इंस्टाग्राम प्रेजेंस है या नहीं है। तो मुझे इसकी मतलब इसका गैप नज़र आया कि देयर इज़ अ स्पेस इन माई स्किल सेट, कि मैं एक नई स्किल सीख के ना वो भी ऑफर कर सकती हूँ। तो वो मैंने करना शुरू कर दी। अब वो मैंने सीखी कहाँ से, वो हबस्पॉट अकेडमी से सीखी थी। जो मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखी थी, वो मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स बेस्ड सनी अली उसका एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से सीखी थी। और फिर उन्हीं के सीनियर्स के साथ मैंने काम किया, तो वो भी एक अच्छा मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा, लर्निंग एक्सपीरियंस से मुझे एक बात याद आई। अब आपने एक स्किल सेट सीख लिया, आपके पास वर्क सैंपल्स आ गए। और फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की कोई स्किल सीखी या सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसका भी बड़ा अच्छा काम आ रहा होता है, एलडीएफ पे भी काफ़ी पोस्टें आ रही होती हैं। तो अगर आप हबस्पॉट एकेडमी से सीख लो कुछ सेलिंग पिट्स, कुछ सही वाली चीज़ें, कि आप एक छोटे से बिजनेस को सेल कर सकते हो आराम से, 30-40 हज़ार उसके मिल जाते हैं। लोग ढूंढ ही रहे होते हैं इतने में, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो है ना, मतलब मैं तो बाहर सर्विसेज देती थी, तो मैंने $100 से स्टार्ट किया था, $200, मैंने $500 तक भी लिया हुआ है। तो एक वो चीज़ भी है, कुछ $1000 में भी लेते हैं। एंड अच्छा, एक एक ये चीज़ होगी, आपने एक प्लेटफॉर्म से स्किल सेट सीख ली। एंड ऑल्सो देन यू हैव टू ज्वाइन सम कम्युनिटीज सोशल मीडिया पे। फेसबुक पे ना कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, वो तो एक्सट्रीम कॉमर्स का तो वैसे भी पार्ट थी, तो वो किए। लेकिन सोशल मीडिया का जब मैं उसमें घुसी, तो मैंने एक गोरी है, उसकी कम्युनिटी है, वो सीखी। वहां से मुझे एक क्लाइंट मिला था। तो एक ये चीज भी होती है, मतलब अच्छा, ये क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि सवाल आते हैं ना आपके जहन में। अपवर्क का एक अलग ग्रुप होता है। सो जब आप किसी चीज में लगते हो ना, फिर आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं, कहीं पे फंस जाते हो, तो गाइडेंस कहाँ से मिलती है, इन्हीं कम्युनिटीज से ही मिलती है। एलडीएफ की तरह ही, कि कोई अगर गाइड कर दे, लाइक इट्स सिमिलर टू एलडीएफ। ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है आपने, स्किल लर्न करनी है, उसके बाद सैम्पल। हाँ, तो फॉर एग्जांपल, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सीख ली, अब ग्राफिक डिजाइनिंग की या कुछ उस तरह, आपने क्या करना है, अपना एक पेज बना लेना है। अच्छा, एक और चीज़ होती है पर्सनल ब्रांडिंग। आपको सोशल मीडिया से भी क्लाइंट मिल सकते हैं, लिंक्डइन से भी लिंक्डइन की आपने प्रोफाइल पहले दिन से ही बना लेनी है। मैंने भी ऐसे किया था। और लिंक्डइन के वीडियोस देखें, बहुत अच्छे मेंटोर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि लिंक्डइन की। एक मिनट, और क्या है, जूम मीटिंग में जाना चाहती हूँ मैं असल में, ताकि थोड़ा सही वाला एक चीज हो पाए। और टाइम भी देख लूं, पता नहीं कितना हुआ है। कि पता नहीं है, आई डोंट नो, एक थोड़ा पहली बार है, तो मुश्किल हो रही है कि लेट्स जस्ट स्टिक टू हेयर। आई मीन, पता है अपर का भी बताना है, तो लेट मी जस्ट ओपन अपर। अच्छा, मैं कहाँ पे थी, कहाँ पे थी, हाँ, हमने एक स्किल सेट सीख लिया, हमारे पास ना वर्क सैंपल आ गए कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लिया ना, यू नो कि ना कैसे पोस्ट कैसे डिजाइन करते हैं, करनी है। अच्छा, आप अगर कोई आप किसी किसी की भी प्रोडक्ट की तस्वीरें बना के उसकी 5, 6 या 10, 12, 25 पोस्ट बना सकते हो, कि ये देखो मैंने ये प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया डिजाइन की पोस्ट बनाई। अपनी तो कर ही रहे होगे ब्रांडिंग, अपनी सर्विसेज तो सेल कर रही हो, वो कैसे करनी है, नॉलेज झाड़ना है कि सोशल मीडिया मार्केटर्स ये गलती करते हैं, या फिर एक ब्रांड्स ये गलती करते हैं कि भाई वो अपना पेज नहीं बनाते, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस, यू जस्ट हैव टू फाइंड नीश। आप लिंक्डइन पे भी अपने कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हो, और वहां पे भी देख सकते हो कि वो कैसी पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। लिंक्डइन पे तो काफी इनवाइट्स आते हैं जॉब्स के, मैं लिंक्डइन मगर मुझे फिर भी आते हैं इनवाइट्स, तो एक वो चीज़ भी आ जाती है। अब वर्क सैंपल बन गए, आपने एक स्किल भी सीख ली। अब आपकी बारी आएगी। पहले अगेन, पहला पहला स्टेप होता है लर्निंग, लर्निंग स्किल, फाइंडिंग स्किल, लर्निंग स्किल, and then selling that skill. To sell that skills, there are platforms like Fiverr, Upwork, LinkedIn. LinkedIn की पहली, क्योंकि LinkedIn आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की चीज होगी। You can also create profile on Instagram and Facebook. People are doing this. एंड देन फाइवर आ गया। फाइवर का मैंने बता दिया कि नीश कैसे डिजाइन करनी है, एंड फाइवर की गिग कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च, फाइवर की गिग रैंकिंग की क्या टेक्निक्स होती हैं, वो यूट्यूब पे सारी पड़ी हैं। ठीक है, वो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा। मगर मैं आपको अगर रोड मैप बताऊं, तो आपने ना अपने आप को एक हफ्ता देना है।
2 महीने या 3 महीने आपने लर्निंग पे लगाए, 1 हफ्ता आपने खुद को देना है फाइवर को अंडरस्टैंड करने में, उसका मॉडल्स के वो कैसे करता है, उसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है उसकी चीज़ें। एलेक्स एलेक्स फसोला का चैनल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो कुछ पाकिस्तानी भी हैं, क्या नाम है उसका, HBA सर्विसेज, उसका भी अच्छा है। प्रीमियम मार्केटिंग कर रही हूँ मगर यू जस्ट हैव टू सी देयर आर मैनी गुड कंटेंट क्रिएटर्स। आपने 1 हफ्ता फाइवर का एल्गोरिथम सीख लिया, दूसरा हफ्ता अपवर्क का एल्गोरिथम सारा सीखे। मतलब बड़े बड़े सेलर्स बहुत अच्छी टिप्स दे रहे थे, मैंने भी वहीं से सीखा है। मैं कहीं भी अगर स्टक होती थी ना तो मैं तो वहीं से ही सीख लेती थी। um, तो ये अब आपने सीख लिया 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी वीडियो शो हो, शो मीटिंग। ओके, आई होप सो कि टाइम भी पता चल जाए, ये ना आपको घंटे से ज्यादा ही हो जाए। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइवर और अपवर्क की आपने सीख लिया ना, क्या बात करते हैं। ओके, इस तरह से थोड़ा फोकस डाइवर्ट हो रहा है ना, यू सी योरसेल्फ। ओके, सो आपने अपवर्क भी सीख ली, आपने फाइवर भी सीख ली, उसका एल्गोरिथम सीख लिया। अब उसकी प्रोफाइल बनानी है। अब आपने ना एक एक हफ्ता खुद को देना है फाइवर की प्रोफाइल सेटअप करने में। उसमें आपने अपनी फाइवर की गिग्स बनानी है 7। एज अ न्यू सेलर यू कैन क्रिएट 7 गिग्स, 7 गिग्स बनानी है। रैंकिंग के तरीके भी सीख लिए सारे यूट्यूब से, वही सारे अप्लाई करने हैं, अब बना दिए। अगला हफ्ता देना है आपने अपवर्क की प्रोफाइल को बनाने में। नाउ लेट मी शो यू कि हाउ डज ए गुड अपवर्क प्रोफाइल लुक्स लाइक। मतलब मुझे अपनी अपवर्क प्रोफाइल बहुत पसंद है, मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाई थी। अच्छा, आपने फाइवर पे भी अपने कंपेटिटर्स की रिसर्च करनी है, अपवर्क पे भी अपने कंपेटिटर्स की रिसर्च करनी है। तो मैंने जो क्या किया था, मैंने जब फाइवर पे बनाया था, मैंने ये से ही फार्मूला फॉलो किया था जो आप लोगों को बताया है। और दूसरा ये कि एक और चीज़ जो मैंने गलती की थी, हाँ, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। आप सिर्फ एक स्किल पे रहें, वहां से पैसा बना, लर्निंग का साइकिल स्टॉप ना करें, लर्निंग अपनी जारी रखें। एक स्किल सीखें, उसके सैंपल्स बनाएं एंड देन जस्ट वर्क ऑन फाइंडिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। मेरा वो नहीं था, मेरा ये था कि मैंने ना अपनी बहुत बड़ी एजेंसी बनानी है कामयाब, तो मेरा फोकस पैसा नहीं था, मेरा फोकस था ना एक एम था। मगर वो भी एम भी पूरा होता है जब आप खुद स्टेबल होते हो, खुद आपके पास क्लाइंट्स होते हैं। ऑफकोर्स एक एजेंसी क्लाइंट से ही चलती है ना। तो आपको मेरा जो था ना, मैं स्टेप 10 पे ठहर के सोच रही थी, स्टेप 5 पे, लेकिन आपने स्टेप 1 पे ठहर के सोचना है। यू हैव टू फर्स्ट एम्पावर योर सेल्फ, देन जब बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैनेज नहीं हो रहे, फिर आप अपनी टीम बनाएं, हायर करें एंड ऑल, फिर वो एक अलग चीज आ जाती है ना। आई थिंक बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, एंड मुझे लगता है सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अच्छा, अब अपने ना फाइवर पे भी कंपेरेटिव रिसर्च करनी, ठीक है, 5 कर लो। और उनके टाइटल्स, उनको पढ़ो, पहले पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। टाइटल कॉपी करके एक वर्ड फाइल पे लिख दो, ठीक है। अब आपने लिख दिए, पढ़ लिए। बल्कि ये है कि पढ़ पढ़ के ना अब आपके जहन में एक टाइटल आ जाएगा कि बट टॉप 5 गिग्स जो रैंक कर रही हैं, उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं। यू कैन यूज द सेम वर्ड्स, यू कैन, गिग सेम होगी, नीश सेम होगी, स्किल। तो आप अपना एक टाइटल पहली गिग का वर्ड पे लिखते जाओ, दूसरी पहली गिग की डिस्क्रिप्शन भी लिखते जाओ वर्ड पे, और टैग्स भी जो आपने 5 लगाने होते हैं, 5 हैं। तो अगर 35 टैग्स पे आप रैंक कर रहे होगे एक ही स्किल सेट में, ठीक है। तो 7 गिग्स आपने फाइवर पे वर्ड पे लगा दी, ओके। अब 7 के आपने इमेजेस बनानी है, वो आप कैनवा से कर लोगे। तो अब आपने फाइवर पे पब्लिश कर दिया। अच्छा, फाइवर पे ना कुछ कोर्सेज भी होते हैं फाइवर पे। हाउ डज ए गुड फाइवर प्रोफाइल, इनके ना काफी इनके चेंज हुए हैं। पहले तो इतना अच्छा इंटरफेस होता था, आप इतने अच्छे से प्रोफाइल देख सकते थे किसी की। फाइवर का एक आप कोर्स ले लीजिएगा, फाइवर का एक कोर्स ले लीजिएगा आप। फाइवर का अपना कोर्स है फाइवर को सिखाने का, कि फाइवर का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, वो ले लीजिएगा। कंटेंट राइटिंग का करना है तो टेस्ट टेस्ट होते हैं एक,
वो कर लें, बाकी कोर्सेज तो पेड है उसके, सिर्फ वो वाला फ्री है। हाँ, फाइवर की ना टेस्ट पास कीजिएगा, कंटेंट राइटिंग की निश में जा रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग का टेस्ट लाजमी क्लियर करना है, क्योंकि एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है ना, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन भी, और एक अच्छी प्रोफाइल इमेज भी, और एक अच्छी मार्केटिंग वीडियो भी आपने लगानी है, तब आप कंपेरेटर से स्टैंड आउट करोगे, ठीक है। आई थिंक बहुत कुछ है बताने को, तो सीरीज ऑफ वीडियोस ही आनी चाहिए। आई बट मैंने इसको बस 1 घंटे तक ही लिमिट करना है, ज्यादा लंबी मैं नहीं बना सकती। ओके, मैं कहाँ पे थी। तो कंटेंट राइटिंग का टेस्ट पास कर लिया तो अगले बायर को पता चलता है कि यार ओ शी गॉट 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 इन कंटेंट राइटिंग, इसका मतलब बंदे को काम आता है। मार्केट सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी टेस्ट होता है, मैंने सारे टेस्ट किए थे। सोशल वीडियो यूट्यूब पे ना पढ़े हैं, टेस्ट पढ़े हैं, लोग लाइव लगा रहे होते हैं, दे हैव टू क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट, तो ये भी उनका एक अच्छा होता है, तो वो बनाते रहते हैं। तो मैंने जो वर्चुअल असिस्टेंट वाला था ना टेस्ट, वो मैंने यूट्यूब से तैयार किया था, मेरे 8/10 आए थे। तो एक वो चीज़ भी होती है, ठीक है। टाइम कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ से आपकी एक अच्छी फाइवर प्रोफाइल बन जाएगी। अब आपकी एक पूरी की पूरी फाइवर प्रोफाइल तैयार हो चुकी है, 7 gigs भी लग चुकी हैं, और आपने टेस्ट भी कुछ पास करने, अब एक बहुत खूबसूरत सी आ गई है। और आपकी अपवर्क की भी ऐसी एक खूबसूरत सी बन गई, जैसे मेरी है। इसमें भी अगेन सेम कमेंटेड रिसर्च, उन्होंने क्या टैग्स यूज किए, इसमें ना आप 2 स्पेशलाइज प्रोफाइल बन। अपवर्क का प्रोफाइल इनका बहुत अच्छा लगता है सारा ना, अगर आपकी अपवर्क की प्रोफाइल है, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आपको सीवी की जरूरत नहीं है, इट्स बेस्ट। मैं आई एम सो लेजी, मेरी सीवी भी नहीं बनी हुई। तो वो एक चीज होती है, खैर। मगर मैं चाहती हूँ कि यार जो भी हायर करना चाहते हैं मेरे प्रोफाइल से कर ले, तो थिंग इज कि आई एम नॉट इनटू जॉब स्टफ। तो खैर, तो यहाँ से आपने टाइटल्स कंपेटिटर्स के देख लिए, अपना भी अपना भी वैसे ही वर्ड पे कर लेना आप, वो तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी पे करता डिपेंड करता है कि हाउ डू यू परसीव थिंग्स एंड हाउ डू यू डू थिंग्स। मैंने तो ऐसे ही किया था वर्ड पे ही, फिर मैंने अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लगा दी थी, जो जो मेरे जहन में अच्छा अच्छा आ रहा था, फिर उनमें से जो सबसे अच्छी थी ना, मैंने वो लगाई थी। एक 2 स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हो आप। अगेन टाइटल लिखो, अच्छी से डिस्क्रिप्शन लिखो, कैसे लिखोगे कंपेटिटर्स की पढ़ो भाई, वहां से समझ लगेगी सब। और फिर अपने पोर्टफोलियो लगाओ। फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ डिजाइन की बनाई, तो ब्यूटी निश की बनाई है पोस्टें, वो लगाओ। फिटनेस की बनाई है, वो लगाओ। टेक की बनाई है, वो लगाओ। ताकि हर हर क्लाइंट आपको देख सके ना, कि जॉब्स किस किस तरह की आ रही होती हैं। तो मैंने तो वो सब उस तरह की, और जो जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं उनके भी सैंपल लगाते जाओ। ये इनका बहुत अच्छा सिस्टम है, ये आप समरी भी दिखाते हैं, इनका AI है। खैर, एंड देन पोर्टफोलियो लगा ली, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख ली अपवर्क पे, और क्या करना है, खत्म तो नहीं होने वाला टाइम। इस तरह से आप गिग्स भी बना सकते हो, इनका भी अपवर्क ने भी ये ऑप्शन दे दिया है अब। और ये टेस्टिमोनियल्स ले लो अपने पुराने पास्ट एम्प्लॉयर्स से, या फ्रेंड से तो नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर से ही लेने हैं, ताकि पता चले कि ना यू हैव सम स्किल्स एंड पहले भी काम किया हुआ है। मैंने पहले काम किया हुआ था, मेरे पुराने टीममेट्स थे, और मेरे एम्प्लॉयर से मैंने उनसे लिया था, बताया था ना, सीनियर्स के साथ काम किया था। अच्छा, ये भी कर सकते हो ना, यू आर न्यू तो अम, ये है कि यू कैन फाइंड सम चीप क्लाइंट सोशल मीडिया से। लोग फेसबुक से भी क्लाइंट लेते हैं, लोग लिंक्डइन से भी क्लाइंट लेते हैं, बाहर से क्लाइंट्स लेके आओ, फाइवर अपवर्क पे ऑर्डर लो, तो इससे आपकी प्रोफाइल भी रैंक होती है, ठीक है। अच्छा, इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आप यूट्यूब से रीड कर लीजिएगा, इनकी पॉलिसीज पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कहते हो ऑर्डर लगवाते हो, फेक ऑर्डर लगवाते हो फाइवर पे, कि भाई आपके रिव्यूज आ जाएं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं और वो सस्पेंड हो जाते हैं अकाउंट। सो देर आर सम पॉलिसीज, यू हैव टू रीड इट, मे बी यू हैव टू, ये क्या कर रही हूँ मैं, तो वो सब आपको एक समय लग जाएगी। अच्छा, आपने ये बना ली, हाँ ये सब कर दिया। फाइवर का ना ये है कि आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स पे, सॉरी अपवर्क का। फाइवर की पहले बायर रिक्वेस्ट होती थी, तब बायर्स खुद आते थे आपके पास, रिक्वेस्ट भेजते थे, वो न्यू सेलर्स को ना कभी कभी शो हो रही होती, तो बार बार चेक करना पड़ता था। um, तो वो भी एक चीज़ है। अगेन आई मीन, फाइवर की काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो सारे स्किल सेट बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन रहना होता है, तो कैसे वो सब चेक करना होता है, तो वो भी चीज़ है। बट मे बी मैं भी आप लोगों के लिए ना एक शायद सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि फाइवर की थोड़ी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ओके।
अभी तो मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि क्या करना है। और अभी तो ये है ना कि अच्छा, एक लोग ना गलती ये करते हैं, लोग कहते हैं हमें काम सिखाओ, हमें काम, मतलब मुझ पे ही होता है ना कि सबा ना काम नहीं सिखाती। सो some of my some of my dear, not dear, like कुछ जानने वाले आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें सिखाओ। अब मैं, यार आप दर्जी को ना पहले कपड़ा काटना सिखाते हो कि तुम सिलाई कैसे लाओ, दर्जी को ये नहीं बताते कि ग्राहक कैसे लेने हैं। पहले पहले आप एक काम काम सीखते हो, स्किल सेट सीखते हो, फिर गाहक ढूंढने की तरफ आते हो। ठीक है, आपको गाहक से कम्युनिकेशन करना आती है तो वो एक चीज होती है। सो या सो यू हैव टू फर्स्ट लर्न स्किल्स। 3-4 महीने आपके उस पे लगेंगे, फिर आपने फाइवर अपवर्क पे आना है। ठीक है, फिर लिंक्डइन पे आना है। इससे क्या होता है, इससे आपको एक हुनर आ जाता है। और दूसरा ये कि आपको पता चलता है कि ग्राहक के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्लाइंट्स के साथ। आप उनकी प्रॉब्लम्स समझते हो क्योंकि आपको काम आता है। अब एक नाइव बंदा जिसको कोई काम ही नहीं आता ना, आप उससे कहो कि तुमने ना सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, क्लाइंट कहता है कि कॉपी राइटिंग आपको आती है, वो कहेगा सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी राइटिंग, आई डोंट नो। तो वो क्या कहेगा, यार ये इसको तो कैप्शन लिखना भी नहीं आता, आप हैशटैग कैसे लगाओगे, हैशटैग क्या होते हैं, क्या वो भी लगाने होते हैं। तो अगेन क्या होगा, वो भाग ही जाएगा, वो तो आपसे बात ही नहीं करेगा। तो जब आप एक स्किल सेट अच्छे से सीखते हो, आपको पता चलता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। एक सवाल वो पूछेगा, आप उसके जवाब दोगे, और फिर आप ऐसी बातें करोगे जो क्लाइंट को भी नहीं पता होंगी, और वो कहेगा वाह इसको तो काम आता है, मैंने भी ऐसे ही क्लाइंट चाहिए। यही स्किल होती है क्लाइंट जीतने की, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो और क्लाइंट को बताते हो कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। इसकी स्ट्रेटेजी भाई साहब ये है कि आपने मोस्ट रीसेंट जॉब्स पे अप्लाई करना है एज अ न्यू सेलर। उसका ये होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है और अगर आप न्यू सेलर हो और आपके पास अच्छे वर्क सैंपल्स हैं और आपने फौरन जो आप जॉब आई हुई है उस पर अप्लाई कर दिया है अच्छा सा प्रपोजल लिख के, तो क्लाइंट ऑफ कोर्स आपका पढ़ेगा। आप प्रोफाइल पे जाएगा, आपकी आपके सैंपल्स देखेगा, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आपके प्रपोजल में देखेगा, वो तो आपको हायर कर लेगा। क्योंकि पहले पहले उसने देखा ही आपका, पहले पहले उसने सबा साजिद का नहीं प्रपोजल देखा जिसके, लाइक लेट्स नॉट डिस्कस सबा, पहले उसने आपके कंपेटिटर का नहीं देखा जिसकी कोई टॉप रेटेड प्रोफाइल है या फिर उसके अच्छे रिव्यूज हैं। पहले उसने आपका देखा। हो सकता है वो बाद में उसका भी देख ले, अब वो 5 बंदों से इंटरव्यू कर रहा है। लेकिन विन आप कैसे करोगे, एक तो ये कि पहले पहले आपने अप्लाई किया, दूसरा ये कि जब आपके इनबॉक्स में आएगा आपको कम्युनिकेशन स्टाइल्स बताएगा, आपने क्या क्या सीखा, जो नॉलेज किया वो झाड़ना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं झाड़ना। ये भी कम्युनिकेशन के फिर इश्यूज आ जाते हैं, थोड़ा सही तरीके से करना है। तो ऐसे ही होगा समय, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है क्या। आई थिंक मैंने जो बताना था वो बता दिया है कि ये चीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप विन करोगे, फिर वो आप हायर करेंगे, रिव्यू करेंगे। एंड एक और चीज भी होती है, प्राइस वॉर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंपेटिटर जो पुराना है अपवर्क पे, उसके रिव्यूज हैं, अच्छा है, वो $200 ले रहा है, मगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से, प्रपोजल से एंड वर्क सैंपल से एंड इनबॉक्स में चैट से ये साबित किया है कि आप भी उसके बराबर हो, आप उसे को आई कैन डू दिस इन $100, ओके। बट इवन इफ यू सबमिट द प्रपोजल, तो वहां पे भी वो देख रहे होते हैं कि जो एप्लीकेंट्स आए हैं, अगर एक अपना रेट $25 बता रहा है, दूसरा बंदा $5 बता रहा है, हम भी आजकल $5 पे काम कर रहे हैं, खैर। तो वो भी आपको $25 बता रहा है, तो $5 बता रहा है, बट कंपेटिटिव वो उसको आता है, सब काम शाम आता है, तो वो आपको हायर कर लेगा। तो ये एक चीज होती है। एक ये चीज बतानी थी, ये भी हो गई। और क्या था ना अपवर्क पे, अच्छा ना पहले ना अपवर्क पे होता था रेडीनेस टेस्ट, वो देने के बाद ना आपको 100 और कनेक्ट मिल जाते थे, 200 कनेक्ट हो गए, ओ माय गॉड। तो अपवर्क पे ना अप्लाई करते हैं ना तो कनेक्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल इस जॉब पे अगर अप्लाई करें, यार मीटिंग एंड क्यों नहीं हो रही, कितने, क्या टू चेक के कितने मिनट हुए हैं। खैर, सबमिट ए प्रपोजल, अप्लाई नाउ, हाँ ये लिखा हुआ है,
12 कनेक्ट लगेंगे, ठीक है। तो धड़ाधड़ अप्लाई नहीं कर देना। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके। धड़ाधड़ आपने अप्लाई नहीं कर देना। आपने ये देखना है कि, वेट, एक तो बोलते बोलते ना स्टफ जहन से बाहर निकल जाता है। क्या कह रही थी मैं? हाँ, आपने ये देखना है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन आई हुई है, इज दैट मेकिंग सेंस? आई मीन, अगर कुछ स्कैमर्स भी होते हैं ना, वो स्कैमर्स आए होते हैं, उनको पता होता है न्यू सेलर्स हैं, वो हम हमारा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करो, आगे से वो आपको फ्रॉड कर देते हैं। तो इन सब कामों में नहीं पड़ना, आपने देखना है। अब इसका अगेन कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप एक अपनी स्किल सीख चुके होगे। 9 मिनट है, आई कैन स्पीक वेल इन दिस 9 मिनट्स, शुक्र है। तो आप ना अपनी एक जो है ना वो स्किल सीख चुके होगे, और आपको पता होगा कि कौन सी जो जॉब है ना वो फ्रॉड है, कौन सी जॉब फ्रॉड नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम लिटरली, मैंने अपर को मेल की थी बाकायदा उस क्लाइंट के लिए, मैं बार बार उसको रिपोर्ट करती थी, फिर भी उस बंदे की जॉब पोस्ट मुझे शो होती थी। उस बंदे ने $60,000 इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। लेकिन ना उसका जो हायरिंग रेट था वो 8% था। आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा था। क्यों? हायर तो वो करता नहीं था बंदों को, ऐसे ही उनके कनेक्ट जाए करवाए, लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैं तो नहीं करती थी अप्लाई, पहले किया था मैंने, बाद में मुझे पता चला ही इज अ फ्रॉड। आई थिंक मैंने पहले भी नहीं किया था, आई एम नॉट श्योर, डू नॉट रिमेम्बर, क्योंकि काफी अरसे से भाई साहब की मुझे शो होती हैं, शुक्र है अब नहीं होती। खैर, वो ना बहुत सारे लिंक ऐड कर देता था, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इस पे जाएं, ये करें। एक तो अजीब, उसकी इतनी सेंस नहीं बन रही थी, और वो रिपीटेडली सेम पोस्ट आ रही होती थी उसकी। तो इट्स अ फ्रॉड, एंड हायरिंग रेट भी उसका नहीं था। एक और चीज है कि अगर आप जो 100% हायर रेट वाले होते हैं ना, वो प्रोफेशनल और अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट रिसेंट जॉब्स, इसकी भी वो होती है कि आपने ना टाइम लगाना है, आराम से मेहनत लगानी है। वो हफ्ता वाला पहले आपके महीने का काम आएगा स्किल सीखने का, दूसरा आपका हफ्ते का काम आएगा, वो सब जो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद ना अब आपका आ गया अप्लाई करने का, फाइवर पे, अपवर्क पे। आपने ना अच्छे से छाननी है कि 100% हाई रेट वाला अगर आ गया है, जॉब भी सेंस बन रही है, भाई साहब, दिस इज द परफेक्ट जॉब टू अप्लाई, जस्ट अप्लाई। एंड फौरन करोगे तो फिर तो यू आर लकी। लेस देन 5 प्रपोजल तो वो अच्छे हैं, 50 हो तो फिर ना करना, 10 15 प्लस हो तो ना करना। अगेन मैं यही कहूंगी कि न्यू पे करना, ठीक है। और आप देख लो किस किस टाइम अच्छी, हर टाइम ही पोस्ट होते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार रात के लेट एट नाइट अगर करो, 12 बजे 3 बजे, ठीक है, होता है। यूरोप के क्लाइंट्स तब एक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी दिन होती है उस टाइम, उनका दिन होता है। मगर ये है कि मुझे तो दिन में भी क्लाइंट्स मिलते हैं, जब मुझे फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे ना, मैंने कहा चलो अपर पे लो क्लाइंट। तो मैं दिन में बैठती थी, ऐसे ही गौर से पढ़ती थी, कीवर्ड रिसर्च से अपने स्किल सेट से रिलेटेड अप्लाई करती थी, पढ़ती थी, तो मुझे तो मिल जाते थे। तो वो भी होता है, यू जस्ट हैव टू सी के अच्छी जॉब्स, अच्छे क्लाइंट की प्रोफाइल वाली, एंड रिसेंटली, एंड देन अप्लाई with good proposal, with good work samples, and I'm sure you will get that job, क्योंकि मैंने भी 1 हफ्ते में ली थी। और लोगों को तो न्यू सेलर चाहिए होते हैं क्योंकि वो कम चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, अपवर्क का एक मैंने ये बता दिया। अच्छा, अपवर्क पे ना अगर आप अपनी गिग्स बनाते हैं ना, मेरी प्रोफाइल कहाँ खुली हुई है? यहाँ, ये। खैर, अपवर्क की अगर अपनी गिग्स, ये फाइवर वाला हिसाब होता है, कीवर्ड रिसर्च करना, वो आपको यूट्यूब वीडियो से पता चल जाएगा। कीवर्ड रिसर्च करना और टॉप की प्रोफाइल्स को रीड करना और वहां से इंस्पिरेशन लेना, फिर वैसे करना, और कीवर्ड रिसर्च करके जो 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 टॉप टॉप प्रोफाइल्स ने जो जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं वो वाले यूज करना, और फिर अपनी उस तरह से करना। अगेन आपके विजुअल्स बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, इसका मैंने ये भी बताना था, टेस्टिमोनियल ले लिए, और क्या किया, सर्टिफिकेशन जब अटैच करोगे ये भी अच्छा लगेगा। आई मीन हिस्ट्री ऐड करो, एक्सपीरियंसेस अपने ऐड करो, यू नो दैट्स गुड प्रोफाइल। एक तो ये बता दिए मैंने सब, और क्या बताना था मैंने? लिंक्डइन का भी मैंने बता दिया कि वहां पे भी पर्सनल ब्रांडिंग करो, क्योंकि आपके क्लाइंट ना हर जगह पड़े होते हैं। फाइवर का मैंने, हाँ, मैं अब थोड़ा ये भी बता दूं ना कि क्लाइंट की प्रोफाइल कैसे देखनी है।
वैसे तो अगेन यूट्यूब पे काफी पढ़े, बिकॉज इट्स योर जर्नी, ओके, यू हैव टू लर्न अपवर्ड एंड अपवर्ड स्किल्स फ्रॉम द यूट्यूब। मैं ये चाह रही हूँ ना, पता है मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं नहीं ट्रेडिशनल तरीके बताना चाहती, मैं ना अपनी आइडियाज जस्ट शेयर करना चाहती हूँ, स्ट्रेटजीज दैट वर्क फॉर मी, एवरी न्यू आइडिया दैट कम्स इनटू माय माइंड एंड दैट कैन हेल्प अदर्स एंड आई विल शेयर, बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट, तो मैं हर तरह से कोशिश करूंगी। तो वो है, नो आई डू नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए कैट ना, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट। खैर, तो मैं चाहती हूँ ना ट्रेडिशनल वो चीजें ना बताऊं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं और काफी अच्छी हैं, जिन्होंने मुझे भी हेल्प की, वो चीजें बताऊं जो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई मिस्टेक्स दैट आई डिड, फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप स्किल्स दैट आई लर्न फ्रॉम हेयर कोर्सेज एट लम्स और मे बी फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एंड हाउ टू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो मेरे करियर में आई कि मैंने क्लाइंट्स को कैसे डील किया, तो उस तरह की ना चीजें थोड़ी यू नो इन अ फन वे। अच्छा भाई, ये है ना कि ये जॉब आ गई थी कि फॉर एग्जांपल, वैसे मुझे शक्ल से अच्छी तो नहीं लग रही ये जॉब मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि भाई अभी जो मजीद रैंकिंग वगैरह की इधर उधर की है ना, वो फिर मैं बाद में शेयर कर दूंगी। मैं ये देखती हूँ कि अच्छा अगर ना क्लाइंट न्यू है, उसने इसी मंथ ज्वाइन किया है या आज ही ज्वाइन किया, बिकॉज वेरी न्यू सेलर्स भी आ रहे होते हैं, आज ही ज्वाइन किया है, उसका 0% हायर रेट है, तो ठीक है यार, अप्लाई कर दो, उसकी जॉब सेंस कर रही है, बेशक उसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाई होना चाहिए। और प्रपोजल राइटिंग की ना कुछ टिप्स हैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल सेलर्स ने शेयर की हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो एक फॉर्मूला बताते हैं कि पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, वो एक पूरी एक क्या मैं उसको करूँ, टिप्स होती हैं, हाँ, काइंड ऑफ, कि यू नो यू आर गोइंग टू अप्लाई जॉब एंड ये नहीं बताना हाय आई एम सबा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक थोड़ा सही नहीं होता मेरे ख्याल में, पहले क्लाइंट्स के पेन को एड्रेस करना होता है, और ताकि उसको पता चले। वो सारे फार्मूलाज पढ़े हैं मैंने भी, वही फॉलो किए हैं, तो उससे हेल्प होता है। सतरंगी फार्मूला भी है एक, हशाम सरवर का, वो भी अच्छा था, अच्छा बताते हैं, मतलब वैसे ही करो। और भी काफ़ी कुछ मेथड्स हैं जो सेल 5 पे $1 million कमा चुके हैं, यू नो अच्छे हैं, गोरों के मैंने सुने थे, काफ़ी फ़ायदा हुआ था। एक बार ना मुझे ऐसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ना, उसकी मैंने वीडियो देखी थी गोरे की, 2 मिनट रहते हैं, जल्दी जल्दी बता दूं कि ना आप थोड़ा नीचे जाओ, उसकी प्रोफाइल जाओ ना, क्लाइंट की प्रोफाइल पे, जैसे यहाँ पे इसकी कोई प्रोफाइल नीचे नीचे शायद क्लाइंट की, हाँ ये है, ये क्लाइंट की प्रोफाइल है, ठीक है, ये उसकी कोई पुरानी जॉब हिस्ट्री ओपन करो, यहाँ पे फीडबैक आते हैं, और देखो जो पुराने सेलर्स हैं ना, उन्होंने उसको नाम से तो नहीं पुकारा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसने इसको कोई फीडबैक नहीं दिया दीपक को, तो दीपक ने भी इसको बाद में नहीं दिया, लेकिन कुछ होते हैं जिन्होंने फीडबैक दिया होता था, फिर अगेन सेलर ने भी उनको दिया होता है फीडबैक, ओ थैंक यू सारा फॉर हायरिंग मी, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद यू, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मुझे क्या पता चल गया, नाम, कि इस क्लाइंट का नाम ना सारा है। अब मैंने पहले पहले उसको ग्रीटिंग्स कह के उसको सारा कह दिया, तो उसको लगेगा यार ये तो शायद मुझे जानता है, या फिर ये मेरा पहले हायर करने वाला है। तो वो ना एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, टू गेट द रिस्पॉन्स जब वो आपकी जॉब देखते हैं। अच्छा अगर नया सेलर हो, पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, हायरिंग रेट 0 है, तो अप्लाई कर दो, सही होगा। लेकिन अगर पुराना है, 100% हायर रेट है, तो फिर तो मस्ट अप्लाई करो, मजा आएगा। और 60% हाई रेट, मतलब मैं तो हाई रेट को कंसीडर करती हूँ। मैंने एक बार फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया था, वो बंदा कह रहा था कि भाई हायरिंग रेट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, आप अप्लाई कर देना चाहिए, इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक तो ना लोग भी अजीब होते हैं, वीमेन की पोस्ट देख दी और फिर लेक्चर झाड़ना शुरू कर दिया। मगर ठीक है, आई मीन उसका पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ ठीक भी हो सकता है, मगर मेरे लिए तो मैटर करता है हायरिंग रेट, मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं अपने कनेक्ट्स ऐसा तो ना जाया कर दूँ ना। और 100% हायरिंग रेट वाले करते हैं अप्लाई। असल में ना मैं फाइवर को थोड़ा देखना चाह रही थी कि हायरिंग रेट कैलकुलेट कैसे होता है, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या रिपीटेडली हायर नहीं कर रहा उसकी वजह से कम है, या फिर एक दो उसने हायर नहीं किए तब कम हो गया ना, एक वो चीज़ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 100% सक्सेस स्कोर था, एक मेरी जॉब कैंसिल हुई, तो मेरा 80 पे चला गया। तो मैं वही सोच रही थी कि क्लाइंट्स के साथ क्या हिसाब होता है, तो उस बेस पे तो फिर हम कर सकते हैं 80 वाले को भी कंसीडर, अगर वो वाला सिस्टम है तो।
खैर यहाँ पे रिव्यूज होते हैं, पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, तो वो एक आइडियल क्लाइंट होता है।